नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो बीओपीपी फिल्मों की प्रोडक्शन में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके स्टॉक ने बीते एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 5 गुना कर दिया है दोस्तों। ये स्टॉक 414% के रिटर्न के साथ मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। पिछले 3 महीने की अगर बात कर ले तो इस शेयर ने लगभग 100% का रिटर्न दिया है। मतलब पिछले 3 महीनों में ही इस शेयर ने अपने जो शेयर होल्डर्स है उनके पैसों को 2 गुना कर दिया है दोस्तों। एक साल पहले इस कंपनी के शेयर की कीमत जो थी वो 120 रुपए की थी, जो अब 480 रुपए हो चुकी है। हालांकि ये भी उसका 52 वीक का हाई नहीं है। उसका 52 वीक का जो हाई स्तर है वो 505 रुपए है। तो ये कंपनी है दोस्तों नाहर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीकनेस के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और जानेंगे कंपनी के शेयर की जो टारगेट प्राइस है वो कहां तक जाके सेट होगी उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं। नाहर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड जो है वो नाहर ग्रुप का एक हिस्सा है। कंपनी बीओपीपी फिल्मों के निर्माण और बिक्री के कारोबार में काम करती है दोस्तों। अगर कंपनी के इतिहास पर एक नजर डाल ले तो ये कंपनी पिछले 34 सालों में मार्केट में है, पिछले 34 सालों से काम कर रही है और इसको 1988 में स्थापित किया गया था। पहले ये सिर्फ कपास मतलब कॉटन, सिंथेटिक मिक्स यार्न के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का काम करती थी। ये कंपनी 7 दशक पुराने नाहर समूह का नाहर ग्रुप का हिस्सा है, जिसकी बाकी कंपनीज पर एक नजर अगर डाल ले दोस्तों तो जैसे ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड है, मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड है, नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड है, नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस लिमिटेड है। ऐसी विभिन्न कंपनियां इस ग्रुप के अंडर आती हैं। अब इन कंपनियों की बात कर ले तो इन कंपनियों के माध्यम से जो नाहर ग्रुप है वो कपड़े, रिटेल, बीओपीपी फिल्म, रिन्यूएबल पावर, रियल एस्टेट, शुगर, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे विविध व्यवसायों में उपस्थित है। उनका प्रेजेंस है, उसमें काम करती है दोस्तों। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो कंपनी मेटलाइज्ड और अनमेटलाइज्ड सिलेबल और नॉन सिलेबल फिल्मों का निर्माण करती है। ये अलग अलग ग्रेड और मोटाई की बीओपीपी फिल्में बनाती है, उसका निर्माण करती है, जो लैमिनेशन के काम आती है, रिवर्स प्रिंटिंग के काम आती है, साथ ही पैकेजिंग, डेकोरेशन, टेप और टेक्सटाइल बैग के कारोबार में ये काम आती है दोस्तों। इस कंपनी की जियोग्राफिकल स्प्लिट के हिसाब से डोमेस्टिक सेक्शन से इसका 96% का रेवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट के माध्यम से इसका 4% का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपसे कोई खबर मिस ना हो जाए, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प हो जाए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नाहर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड के बारे में। आज जरूर इस स्टॉक की प्राइस जो है वो लगभग 2% से डाउन गई है, लेकिन हम इसके जो पिछले रिटर्न्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, जो 1160 करोड़ रुपए का है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 505 रुपए का लेवल छूकर इस शेयर की वापसी हुई है, और अगर 52 वीक की लो की बात करें तो लगभग 98 रुपए इसका 52 वीक लो था। कंपनी का आरओसी जो है वो 14% का है, आरओई लगभग 14% का है। साथ ही कंपनी का स्टॉक पी जो है वो 14.2 का है, लेकिन साथ ही इंडस्ट्री का पी जो है वो 12.6 का है। अगर इस कंपनी की बात करें तो डिविडेंड भी देती है कंपनी। डिविडेंड यील्ड जो है इसका 0.32% का है। अब नजर डालते हैं कंपनी के पिछले एक साल के परफॉर्मेंस पर। अगर देखें तो 15 मार्च 2021 को कंपनी के शेयर की जो प्राइस थी वो लगभग 120 रुपए थी, और आज जो कंपनी की प्राइस है वो लगभग 480 रुपए 470 रुपए के आसपास है। अगर रफली कैलकुलेट करें तो 120 से लेके 470 रुपए तक, तो लगभग 4 गुना हो चुकी है पिछले एक साल में कंपनी के शेयर की कीमत। अगर 3 साल की बात कर ले दोस्तों तो 3 साल में देखिए जहां पर ये फ्लैट चल रहा था लगभग
30 से लेकर 35 के बीच में। उसके बाद जैसे ही कोरोना आया ये लगभग 26 तक नीचे गिर चुका, और उसके बाद की जो रिकवरी है बहुत ही शानदार रही है कंपनी के स्टॉक की। और अगर परसेंटेज में बात कर ले तो लगभग 38 रुपए से लेकर अगर कंपनी का स्टॉक पिछले 3 साल में 470 रुपए के आसपास आ रहा है, तो लगभग 1500 से 1600% की इसमें वृद्धि देखी गई है पिछले 3 सालों में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पिछले 3 महीनों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3 महीने पहले अगर कंपनी के स्टॉक की प्राइस लगभग 250 रुपए थी, तो आज जाके ये 470 रुपए पर आ चुकी है। इसी बीच इसने 500 का अपना उच्चतम स्कोर भी, उच्चतम लेवल भी छू लिया था। तो लगभग 3 महीने में ही इस कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को जो पैसे है, निवेशकों की जो पैसे है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको लगभग डबल कर दिया है दोस्तों। एक नजर कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स पर, पॉजिटिव और निगेटिव बातों पर डाल लेते हैं। अगर प्रोज की बात करें दोस्तों, तो कंपनी को ये क्वार्टर जो है वो अच्छा जाने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ में कंपनी का जो आखिरी 5 सालों का जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें भी काफी अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं। लगभग 33.14% का CAGR दिखा है इसके प्रॉफिट ग्रोथ में। आइए निगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों में वो इतना खास नहीं रहा है दोस्तों। सिर्फ 3.16% का सेल्स ग्रोथ दिखा है कंपनी के पास्ट 5 इयर्स में। और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE जो है इसका पिछले 3 साल के लिए वो 8.35% का है। अब जल्दी से नजर डाल लेते कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ हम देख लेंगे दिसंबर 2020 के नतीजे, उसके बाद सितंबर 2021 के नतीजे और दिसंबर 2021 के नतीजे। तो देखते हैं एक एक करके। जहां अगर नेट प्रॉफिट की बात करें सीधी तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था 18 करोड़ रुपए का, जो बढ़कर सितंबर 2021 में हो गया 23 करोड़ रुपए का। और दिसंबर 2021 में इसमें लगभग अगर देखूं तो 40% की वृद्धि हुई है और ये 25 करोड़ के आसपास रहा है। तो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें 40% की ग्रोथ देखी गई है इनके प्रॉफिट ग्रोथ में। अब जाइए अब एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर पिछले 4 साल का इनका प्रॉफिट देखें दोस्तों तो 11 करोड़, उसके बाद 12 करोड़, 37 करोड़, 63 करोड़ और पिछले 1 साल में लगभग 82 करोड़। तो देखिए ये कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल ही चल रहा है। वैसे देखा जाए तो मार्च 2015 से ही ये इंक्रीमेंटल चल रहा था, लेकिन मार्च 2017 को 19 करोड़ के बाद मार्च 2018 इनको इतना खास नहीं गया था, जहां पर सिर्फ 11 करोड़ इनका प्रॉफिट था। लेकिन वहां से कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी का जो उछाल है वो कंटिन्यूस चलता आ रहा है। और 11 करोड़ से अगर देखें तो 82 करोड़, तो पिछले 4 सालों में काफी तरक्की कर ली है कंपनी के शेयर ने। एक नजर डाल लेते हैं इन्हीं आंकड़ों को परसेंटेज में अगर देख ले दोस्तों, तो सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 46% की सेल्स ग्रोथ देखी गई है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो जबरदस्त आंकड़े है। 5 साल में जहां 33% का प्रॉफिट ग्रोथ था, वही 3 साल में 76% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और पिछले 1 साल में अगर बात कर ले तो 51% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। साथ ही अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पिछले 1 साल में 3 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो देख लीजिए पिछले 3 सालों में 129% का रिटर्न और पिछले 1 साल में लगभग 368% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात अगर कर ले तो पिछले 1 साल का 14% है और 3 साल और 5 साल का 8 और 7% का ये आंकड़ा है ROE का। अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स लगभग जून 2021 तक फॉरेन इन्वेस्टर जो है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इस कंपनी में। लेकिन अचानक से उनको ये कंपनी याद आ गई और सितंबर 2021 में लगभग 0.15% इनका स्टेक बन गया, जो बढ़कर दिसंबर 2021 में 0.27% बढ़ गया। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये एक कंपनी है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी अभी आना चालू हुए थे, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि निगेटिव सारा मार्केट निगेटिव हो गया। तो अभी मार्च में इनके आंकड़े क्या आते हैं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रोथ के आंकड़े। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स पर। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के पास मध्य प्रदेश में 30,000 TPA टन पर एन्यूम की क्षमता वाला एक अति आधुनिक BOPP फिल्म प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल है।
फरवरी 2022 मतलब पिछले महीने में ही कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के बाद 30,000 टीपीए की क्षमता वाली बीओपीपी फिल्म की दूसरी एक यूनिट को जोड़ लिया है, जिसे बैंकों से टर्म लोन लिया और बैंकों के और साथ ही इंटरनल एक्रूअल द्वारा कंपनी ने फंड खड़ा किया था। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी की जो क्षमता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो 30,000 टीपीए से बढ़कर 60,000 टीपीए हो गई है, तो दोगुनी हो गई है। साथ ही कंपनी ने अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है दोस्तों। 31 मार्च 2021 तक की बात कर ले तो कंपनी के पास 366 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें प्रमुख रूप से इसकी जो सहयोगी कंपनीज है जैसे नाहर स्पिनिंग मिल्स है और नाहर कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, इनमें इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। साथ ही बाकी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में भी कंपनी का निवेश ऑलरेडी अवेलेबल है। आइए अब जान लेते हैं कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में। कंपनी के शेयर पर कोरोना का ज्यादा असर नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना के बाद कंपनी के बिजनेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिली दोस्तों। और जहां 3 अप्रैल 2020 को कंपनी का शेयर की प्राइस 26.60 रुपए थी, वही आज लगभग 3 साल में ये बढ़कर 480 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट कर ले दोस्तों तो 1650, 1600 से लेकर 1700% तक का रिटर्न मिला है इसके इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में। कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर और कंपनी की फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानकर एक बात तो समझ में आ रही है दोस्तों, तो कंपनी के पास फ्यूचर प्लान्स, एग्रेसिव प्लान्स और एक्सपेंशन प्लान्स अवेलेबल है और वो लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी के दिसंबर 2021 के आंकड़ों में इसकी झलक देखी जा सकती है, जहां पे लगभग 40% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनी का। अगर ये सारे फैक्टर कंसिडर कर ले तो ये फैक्टर की वजह से इसके शेयर के भाव में बढ़ोतरी होने की काफी संभावना है। तो ओवरऑल दोस्तों, बीते कुछ सालों में इतने शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर में अब भी बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है, अब भी बाकी है और आगे कुछ महीनों में ये जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 450 की लेवल पर इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ महीने में इस शेयर के लिए 510 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।